अगर मुझे इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है तो स्टेप नंबर 1 फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। पहले तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालो। प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे इसका? प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने के लिए 1 2 3 तीन स्टेप में आएगा ये। पहला स्टेप आ जाएगा साइन अल्फा इक्वल टू √3/2, मतलब अल्फा का वैल्यू आ गया π/3। ठीक है, फिर यहां पे साइन एक्स नेगेटिव है। साइन नेगेटिव कहां पे होता है? CAST साइन नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। और प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या आ जाएगा फिर? थर्ड क्वाड्रेंट में होता है पाई प्लस अल्फा, और फोर्थ में होता है 2π माइनस अल्फा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4π/3 और यहां से आ जाएगा 5π/3। ठीक है, तो ये आ गया देखो अल्टीमेटली 4π/3 और 5π/3, ये आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गया। अब जब भी आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गया तो कोई भी एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन आप यूज कर लो। जनरली जो छोटा वाला होता है उसको यूज करते हैं हम। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको इनमें से कोई भी एक आप यूज कर सकते हो। जनरली हम जो छोटा वाला होता है उसको हम यूज करेंगे। तो कैसे करेंगे देखो, अब आप देखो स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में आप क्या करोगे? यहां पे तो साइन एक्स है तो वो साइन एक्स तो साइन एक्स ही रहेगा, उसको चेंज मत करो। ये जो -√3/2 है ना, उसको आप लिख दो साइन 4π/3, उसको आप ऐसे लिख दो साइन ऑफ 4π/3। साइन 4π/3 भी आप लिख सकते हो, और आप चाहो तो साइन 5π/3 भी लिख सकते हो, दोनों ही सही है, कोई भी एक आप लिख लो। जनरली छोटा वाला लिखा जाता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब ये साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा आ गया ना, साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा आ गया, तो बस ये आपका जनरल सॉल्यूशन होगा। तो आंसर क्या है? एक्स का वैल्यू आ जाएगा nπ प्लस -1 की पावर n इंटू 4π/3 वेर n इज इंटीजर। तो बस ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, ये आपका जनरल सॉल्यूशन आ गया। साइड में लिख दिया करो वेर n इज इंटीजर। तो बस प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालो। जैसे ही प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गया, इस चीज को रिप्लेस करो बाय साइन 4π/3 या साइन 5π/3 लिख दिया करो, कोई भी एक लिख दो, एंड देन जो भी रिस्पेक्टिव फॉर्मूला है वो आप इस टेबल से देख के लगा दो। आंसर आ गया। जनरल सॉल्यूशन ऐसे ही निकालते हैं। ठीक।